तीसरे अध्याय का आरंभ होता है। ये वैसे दुर्गा सप्तशती के क्रम से तीसरा अध्याय है और वैसे तो ये क्रम में तो 60 से ऊपर की संख्या इसमें जाती है। 61, 62, 63 यहां से ये अध्याय से आरंभ होता है। उद्यत भानु सहस्र कांति मरुण क्षौमाम शिरो मालिकाम रक्तालिप्त पयोधराम जपवटीम विद्यामभीतिम वरम हस्ताब्जैर्दधतीम त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविंद श्रियम देवीं बद्ध हिमांशुरत्न मुकुटाम वंदे रविंद स्थिताम। बहुत सुंदर भगवती के ध्यान का वर्णन है। अब महाराज जी, जब चिक्षुर नाम का सेनापति क्रोध में भर के आगे बढ़ा तो भगवती ने उसके रथ को, घोड़े को, अश्वों को, सब को समाप्त कर दिया। उसका ध्वजा भी काट डाला और इसके बाद उत्थाय च महासिंह देवी, उस समय तीखी तलवार के धार से सिंह के मस्तक पर चोट पहुंचाई। भगवती के बाईं भुजा में उस चिक्षुर नाम के सेनापति ने प्रहार किया। देवी की भुजा का स्पर्श करते ही तलवार टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा दिव्य चिन्मय स्वरूप है भगवती का। क्रोध से नेत्र लाल करके भगवती दुर्गा ने हाथ में त्रिशूल ले लिया और उस महादैत्य ने, अब तो महाराज राक्षस ने त्रिशूल ले लिया और भद्रकाली के ऊपर चलाया। भगवती ने हुंकारेणैव तम भस्म, भगवती ने अपने त्रिशूल का प्रहार करके उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दो काम किए। उस त्रिशूल ने उस चिक्षुर सेनापति के त्रिशूल को तो नष्ट किया ही, साथ ही चिक्षुर नाम के सेनापति को भी समाप्त कर दिया। सच प्राणैर वियुज्यत, उसके भी प्राण निकल गए। अब तो महाराज चामर आया। महाराज चामर ने शक्ति छोड़ी, भगवती ने हुंकार करके उसकी शक्ति को निष्फल कर दिया। अब तो भयंकर युद्ध होने लग गया। सिंह के साथ भी युद्ध हुआ, भगवती के साथ युद्ध हुआ। इसी बीच में का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से चामर भी वीरगति को प्राप्त हो गया और एक एक करके बासकल, बिंदीपाल, उग्रास, उग्रवीर्य, इन सबको त्रिशूल से भगवती ने समाप्त कर दिया। बिडाल नाम के असुर को भी उसका मस्तक भी तलवार से काट डाला। दुर्धर दुर्मुख को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब सारी सेना जब उसकी नष्ट हो गई तब भयंकर भैंसा के स्वरूप में प्रकट होकर के यह पूरी देव सेना को, भगवती को वह क्षुब्ध करने लग गया। किसी को अपने मुंह के प्रहार से, किसी को खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ के प्रहार से, किसी को सींगों के प्रहार से, कभी ऐसे गोल चक्राकार घूम करके, वह किसी को अपनी श्वास की पवन से, उसकी श्वास के पवन से भी पर्वत इधर उधर हो रहे थे, इतनी भयंकर उसकी श्वास थी। अब तो भगवती प्रसन्न हो गई उसको देख करके और कहा कि तू इतना उत्पात क्यों कर रहा है, तू युद्ध कर। तो तत्याज माहिसम रूपम, अब महेश का स्वरूप जो है त्याग करके वो भगवान के, भगवती के साथ युद्ध करने लग गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय छिन्नति तावत पुरुषः खड्ग पाणी रदृश्यत, वो खड्ग पाणी लेकर के युद्ध के मैदान से अंतर्धान हो गया। उसके खड्ग को भी भगवती ने अपने तीखे बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया और अब तो फिर से महिष के रूप में उत्पन्न होकर के तीनों लोगों को वो क्षुब्ध करने लग गया। उस समय भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के और मधुपान करने लगी और उनके नेत्र अरुण वर्ण के हो गए, वे हंसने लगी और उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट, देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिमाम्यहम
मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवता। अरे मूर्ख, अभी अवसर है, तू जितना चाहे उतना गर्ज ले। अब थोड़ी ही देर में देवता गर्जना करेंगे। जब तू मारा जाएगा तो देवता तेरे मरने पर प्रसन्न होकर के जल्दी ही गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर के भगवती सिंह के ऊपर खड़ी हो गई और अपने चरण से महिषासुर को प्रहार किया। उसके वक्षस्थल पर गिर गया महिषासुर और कंठ पर त्रिशूल से भगवती ने प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, महाराज उस भैंसा के शरीर से एक राक्षस निकल आया और अभी वो आधा निकला ही था, तब तक भगवती ने विशाल खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर दिए, सिर के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से महिषासुर का वध हो गया और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की अनवरत वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व भगवती के यश का गान करने लगे। बोलो श्री जगदम्बा महिषासुर मर्दनी माता की। अब भगवती विराजमान है, उनके ध्यान का वर्णन है और उनकी स्तुति का बड़ा सुंदर वर्णन है। ओम कालाभ्रावाम कटाक्षै ररिकुल भयदाम मौलिबद्धेन्दुरेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपकरैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिन्हें सिद्धांबिका भगवती देवी की सेवा करते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। काले मेघ के समान उनके श्रीअंग की आभा है, श्याम है। अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय दे रही हैं, विचलित कर रही हैं। मस्तक पर सुंदर चंद्रमा की कला विराजमान है। शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण किए हैं, 3 नेत्र हैं, सिंह के कंधों पर विराजमान हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। ऐसी जया भगवती सिद्धांबिका माता के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अब बहुत सुंदर स्तुति है। स्तुति का भाग कहने का अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाव तो हम कहेंगे जरूर। बहुत प्यारे भाव हैं आज, लेकिन यदि प्रथम चरित्र की स्तुति को पूरा किया, अब द्वितीय चरित्र मध्यम चरित्र की स्तुति को न कहेंगे तो हमारे मन में ग्लानि रह जाएगी। इसलिए मध्यम चरित्र की स्तुति को हम लोग समाहित चित्त से, भगवती महालक्ष्मी की ही सन्निधि में हम लोग बैठे हैं, इसलिए हम लोग जरूर उस स्तुति को एकदम समाहित होकर के उच्चारण कर लेते हैं। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरो धरांसा बाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। स्तुति करने की पद्धति यही है। जब हम स्तुति करें तो हमारा हृदय प्रेम से भरा हुए, हमारे शरीर में रोमांच हो जावे, हमारा कंठ गदगद हो जाए, हमारे नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आवे और उस समय जो भी गदगद वाणी से निकलेगा वह आराध्य को प्रसन्न करने वाला होगा, वह आराध्या को प्रसन्न करने वाला होगा। ऐसे देवता अत्यंत गदगद होकर के भगवती की स्तुति कर रहे हैं। देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निःशेष देशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिका मखिल देवी महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः।
जिस भगवती जगदम्बा ने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, जो संपूर्ण देवगण की शक्ति का समूह ही मूर्तिमंत होकर के सामने प्रकट है, ऐसी अंबिका देवी जो देवता और महर्षियों के द्वारा भी पूजित हैं, हम भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हैं। वे हमारे मंगल का, हमारे शुभ का विधान करें, हमें शुभ प्रदान करें। यस्या प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलंच सा चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतांकुल जनप्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। देवता कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव, हम लोग मिलकर के भी इनकी महिमा का गान नहीं कर सकते। जो चंडिका संपूर्ण जगत का परिपालन करने वाली हैं, जो अशुभ को समूल नष्ट करने वाली हैं और मंगल की दात्री भगवती सर्वमंगला हैं, ऐसी भगवती जगदम्बा वो हमें पवित्र शुभमति प्रदान करें, हमारे ऊपर वे कृपा करें। यह भगवती लक्ष्मी रूप से पुण्यात्माओं के घर में रहती हैं, अलक्ष्मी रूप से पापात्माओं के घर में रहती हैं, दरिद्रता के रूप से, और भाग्यशाली शास्त्रज्ञ महापुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में निवास करती हैं, सज्जनों के हृदय में श्रद्धा के रूप से निवास करती हैं, और कुलीन व्यक्तियों के भीतर लज्जा के रूप से निवास करती हैं। ऐसी भगवती के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। श्रद्धा सताम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सतपुरुष कहलाने के योग्य वही हैं जिनमें भगवती श्रद्धा देवी विराजमान है। श्रद्धा नहीं है तो सतपुरुष भी सतपुरुष नहीं है। और यदि कुलीन व्यक्ति में लज्जा नहीं है तो वह कुलीन नहीं है। कुलीनत्व का प्रमाण है लज्जा। ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम है। किम वर्णयाम तब रूपमचिंत में तत् किम छाति वीर्यम सुरक्षयकारी भूरि किंचाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेव गणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादि विरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्ति हेतु उच्चार्य से त्वमत एव जनैस्वधा च। हे भगवती, आपके नाम का उच्चारण के बिना देवता तृप्त नहीं होते। बड़े बड़े वैदिक लोग भी जब कहते इंद्राय स्वाहा, जब तक स्वाहा भगवती का नाम नहीं लिया जाता तब तक इंद्र भी हवि ग्रहण नहीं करते। ये स्वाहा देवी, आप स्वाहा रूप से देवताओं को तृप्त करती हो। और पितृभ्य स्वधा, जब तक स्वधा का उच्चारण नहीं किया जाता तब तक पितर तृप्त नहीं होते। हे भगवती, वह स्वाहा स्वधा आप ही हैं। या मुक्ति हेतु रविचिंत महाव्रतात्वम अभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्वसारै मोक्षार्थ मुनि विरस्त समस्त दोषरी विद्याशिषा पर भगवती परमाहि देवी। आप ब्रह्म विद्या संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाली ब्रह्म विद्या आप ही हैं। शब्दात्मिका सुविमलर गिजुषाम निधान मुद्गीरथम्य पद पाठवतांच सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परिमार्ति हंत्री। हे भगवती, देव वेदत्रयी भी आप ही हो और भव चक्र को नष्ट करने वाली हो, सबके दुख को दूर करने वाली हो। ये मेधा भी आप ही हो और संसार के भयंकर संकटों से पार उतारने वाली दुर्गा भी आप ही हो। साक्षात श्री आप ही हो। भगवान के हृदय में श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान आप ही हो। और भगवान शिव में
शिव की अंक में गौरी के रूप में विराजमान आप ही हो। मेधासि देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गासि दुर्ग भव सागर नौर संगा, श्री कैटभारि हृदय कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा, ईशत् सहास ममलम परिपूर्ण चंद्र, बिंबानुकारि कनकोत्तम कांतिकांतम, अत्यद्भुतम प्रहत मातरुषा तथापि, पत्रम विलोक्य सहसा महिषासुरेण, दृष्ट्वा तु देवी कुपितम भ्रुकुटी कुराल कराल, मध्यच्छ शंख सदृश छवि अन्न सद्या, प्राणान ममोच महिषस्तदतीव चित्रम, कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन। हे भगवती, जो महिषासुर तीनों लोगों को क्षुब्ध कर रहा था, आपने तनिक लाल लाल आंखों से उसको देखा तो इतना बड़ा दैत्य भी थोड़ी देर में ही नष्ट हो गया। कैर्जीव्यते ही कुपितांतक दर्शनेन, जब अपनी कराल काल जैसी दृष्टि से किसी को आप देख लें महाराज, वो चाहे जितना बड़ा हो फिर वो रह नहीं सकता, तत्काल भस्म होना ही पड़ेगा। कौन ठहर सकता आपकी उग्र दृष्टि के सामने। इसलिए हे भगवती, देवी प्रसीद परमा भवती भवाय, सद्यो विनाश्यसि कोपवती कुलानि, विज्ञात में तदनैव यदस्त में तन नीतम ज्वलम सुविपुलम महिषासुरस्य। हे भगवती, भाग्यशाली कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है, हमें बहुत प्रिय लगता है ये श्लोक। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम्, तेषाम् यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः, धन्यास्त एव निवृत्तात्मज भृत्यदारा, येषाम् सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। अच्छा एक बात बताओ, हर व्यक्ति अभ्युदय चाहता है कि नहीं? निरंतर उन्नति चाहता है कि नहीं? किसी पुरुषार्थ से, किसी साधन से जो उन्नति होगी वह आंशिक होगी, अल्पकालिक होगी, लेकिन सदा अभ्युदयदा भगवती प्रसन्ना। मनुष्य का सदा अभ्युदय तभी होता है जब पराम्बा भगवती जगदम्बा दुर्गा उस पर सदा प्रसन्न रहती है। ये रुष्ट हो जाएंगी तो अभ्युदय जैसी आराम। और ये रुष्ट कैसे होती है? इनके स्वरूप को पहचानो, इनके स्वरूप को जानो, इनके स्वरूप का आदर करो तो ये प्रसन्न होंगी, और ये प्रसन्न होंगी तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सदा आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन भगवती के स्वरूप को न पहचानना क्या है? विद्या समस्ता स्तव देवी वेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु। विद्या को भी भगवती का स्वरूप मानो और संसार की सभी नारियों को भगवती का स्वरूप मानो। इनका स्वरूप मानकर विद्या का और नारी का सम्मान करोगे तो भगवती प्रसन्न होंगी, और भगवती प्रसन्न होंगी तो आपका अभ्युदय कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि सदा अभ्युदयदा, ये सदा अभ्युदय को देने वाली हैं। वही जनपद धन्यवाद देने के योग्य हैं। उन्हीं को धन मिलता है, उन्हीं को यश मिलता है, उन्हीं को पुण्य मिलता है। हे भगवती, आप जिसके ऊपर प्रसन्न हैं वही अपने कुटुंब परिवार के सहित आनंद का, आह्लाद का अनुभव करता है जिस पर आप प्रसन्न हो। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यात्याद्रत प्रतिदिनं सुकृति करोति, स्वर्गम प्रियात् ततो भवति प्रसादान् लोकत्रयेऽपि फलदानं देवी तेन। आदर पूर्वक स्वधर्म का आचरण करता है, स्वर्ग प्राप्त करता है, स्वर्ग में भोग करके फिर धरती पर आता है, वह भी आपकी ही कृपा है। हे दुर्गे, आप संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने वाली हो। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो, स्वस्थै स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी। सद्बुद्धि देने वाली भी आप ही हो। दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या,
सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे भगवती, दारिद्र दुख का हरण करने वाली आपके जैसी दूसरी और कौन है? दारिद्र दुखों को दूर करने वाली आप ही हैं। इनका आपका स्वभाव कैसा है? बोले सर्वोपकार करणाय। आप जगन माता है ना, इसलिए चराचर पर आप करुणा करती हैं, कृपा करती हैं। सदार्द्र चित्ता, सदा आर्द्र चित्ता, आपका चित्त सदा गीला रहता है। अभी आगे देवी महात्म्य आएगा। 100 वर्ष का अकाल पड़ा और जब संपूर्ण देवता ऋषि प्रजापति हाहाकार करते भगवती के सामने गए, अपने पुत्रों की ये दशा देखकर भगवती ने रोना आरंभ किया। कितना रोई? रोते रोते 9 दिन रोती रह गई। वही नवरात्रि हो गया। नेत्रों से इतना जल भगवती के गिरा, सैकड़ों नेत्र प्रकट हो गए, शताक्षी स्वरूप हो गया। इतना जल प्रकट हो गया कि सारी धरती सुभिक्ष से युक्त हो गई, शाकंभरी देवी वह हो गई। इतनी करुणा है। भगवती का हृदय सदा उपकार करने के लिए गीला बना रहता है। एविर हतिर जगदुपैत सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम संग्राम मृत्यु मदगम्य दिवम प्रयान्तु मत्वेतु नून महितान विनहंसि देवी दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरुष्यत प्रेरणोसि शस्त्रम लोकान प्रयान्त दिव्योपि शस्त्रपूता इत्थम मित्रभवति देशो विदेति साध्वी खड्ग प्रभानिकर विस्फुरणैस्तथोग्रै शूलाग्रकांत निविहेन दृशो सुराणाम यन्नागता विलयमन सुमदुखंड योग्याननम तव विलोकयताम तदेतत् दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवी शीलम रूपम तथैतद विचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यञ्च हन्त्रि हृदेव पराक्रमाणाम वैरिस्व प्रकटतैव दयात्वेत्थम केनोपमा भवति तेष पराक्रमस्य रूपञ्च शत्रुभयकार्यतिहार पुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रूपनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं मृगुणा भयम पिपास्त मस्माक मुन्मद सुरारिभवम नमस्ते। अब एक कवच है, केवल 4 श्लोकों का कवच है। ये दुर्गा सप्तशती का अति संक्षिप्त दिव्या कवच है। ये 4 श्लोक ही कोई सोते जगते स्मरण कर ले तो फिर दुनिया के किसी मोड़ पर खड़ा हो उसे डरने की आवश्यकता नहीं। चाहे जैसे भयंकर स्थान में हो, चाहे जैसे संकट में हो, फिर डरने का कोई कारण नहीं है। वो निर्भय हो जाएगा। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याञ्च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ते यानि चात्यर्थ घोराणि तै रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूल गदादीनि यानि शास्त्राणि तेम्बिके कर पल्लव संगीनी तई रस्मान रक्ष सर्वतः। हे भगवती, आप त्रिशूल से हमारी रक्षा करें, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें, घंटा नाद से हमारी रक्षा करें, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करें। आप हमारी पूर्व में रक्षा करें, पश्चिम में रक्षा करें। हे चंडिके, आप दक्षिण में रक्षा करें और त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर की ओर भी हमारी रक्षा करें। आपके जो सौम्य रूप त्रिभुवन में विचरते हैं वे सब हमारी रक्षा करें। जो घोर स्वरूप हैं वे भी हमारी रक्षा करें। हे भगवती, खड्ग शूल आदि आपके जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं वो सब हमारी चारों ओर से रक्षा करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भगवती विंध्यवासिनी माता की जय। आपके सौम्य रूप भी हमारी रक्षा करें और आपके भयंकर स्वरूप भी हमारी रक्षा करें। आपके कर पल्लव में शोभित होने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे सबके सब हमारी रक्षा करें। अब तो देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा भगवती के श्रीअंग पर की है। दिव्य धूप से धूपित किया है भगवती को और देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा, हे भगवती जगदम्बे, आपने हमारा सब काम संपन्न कर दिया, हमारे शत्रु महिषासुर का वध कर दिया।
हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है, जो हम लोगों ने इस महिषासुर वध के पश्चात जिन मंत्रों से आपकी स्तुति की है, जो मनुष्य भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस स्तुति का पाठ करे, आप उस पर प्रसन्न हो जाना। ये वरदान देवताओं ने मांग लिया। इसलिए जो इस मध्यम चरित्र की स्तुति का पारायण करता है, भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर उसको धन, रिद्धि, सिद्धि, वैभव सब कुछ प्रदान करना। हे भगवान, और एक प्रार्थना है कि और कभी ऐसी विपत्ति फिर आवे तो आप फिर हमारे ऊपर कृपा करके हमारे संकट को दूर करने की कृपा करना। भगवती बहुत प्रसन्न हुई और सबके देखते देखते भगवती अंतर्धान हो गई। तथेत्युक्ता भद्रकाली बहुवांतरहिता नृप। अब देखिए, हम भाव दे रहे हैं, अपने मन में प्रेरणा भगवती कर रही तो भाव दे रहे हैं, यहां नहीं लिखा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है प्रथम चरित्र में भगवती महाकाली योग निद्रा कृपा पूर्वक विष्णु को जगाती हैं और मोहित करके मधुकैटभ का वध विष्णु के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा करवाती हैं। अब फिर वो अंतर्धान हो जाती है अपना कार्य करके, तो कहां आती है? भगवती महाकाली अंतर्धान होकर काली खोह में विराजमान हो जाती है। और भगवती महालक्ष्मी अंतर्धान होकर फिर विंध्याचल में आकर अंतर्धान हुई, तो आकर यहां गंगा तट पर विराजमान है। और फिर महासरस्वती भगवती ही और अष्टभुजी योग माया महामाया दुर्गा के रूप वहां विराजमान है। तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये देवी का धाम है, शक्ति का धाम है, और शक्ति यहीं से प्रकट होकर कृपा करती है और अपनी लीला का कार्य संपादित करके ये तीनों शक्तियां सदा यहां प्रतिष्ठित रहती हैं, सदा विराजमान रहती हैं।